अल्लाह तबारक व तआला के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना, ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा अमल है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुल अमाली इलल्लाहि अल-हुब्बु फ़िल्लाह वल बुग़्ज़ु फ़िल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अल्लाह के लिए मोहब्बत रखना और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना, ये पसंदीदा अमल है, अफजल अमल है। आज हमारी मोहब्बत और हमारी नफ़रत अल्लाह के लिए नहीं होती, हमारा ताल्लुक़ और हमारी दोस्ती अल्लाह के लिए नहीं होती, बल्कि हमारा ताल्लुक़ और हमारी दोस्ती गर्ज़ के लिए होती है, मतलब के लिए होती है। चुनांचे हम अपने बारे में ख़ुद गौर कर सकते हैं कि जिस आदमी के साथ हम मोहब्बत करते हैं, क्या इसलिए मोहब्बत करते हैं कि वह आदमी अल्लाह के नज़दीक महबूब है? ये जिस आदमी से हम नफ़रत करते हैं, जिस आदमी से हम बुग़्ज़ रखते हैं, क्या इसलिए बुग़्ज़ रखते हैं कि वह अल्लाह के नज़दीक मबगूज़ है, अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है? नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। बल्कि मामला ये है कि हम जिस आदमी से मोहब्बत कर रहे हैं, जिस आदमी के साथ हम ताल्लुक़ रख रहे हैं, जिस आदमी के साथ हमारी दोस्ती है, उस आदमी से हमारी मोहब्बत, हमारा ताल्लुक़ और हमारी दोस्ती इसलिए है कि हमें उससे कोई गर्ज़ है, हमें उससे कोई मतलब है। और जिस आदमी से हम नफ़रत रखते हैं, हम जिस आदमी से अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, जिस आदमी से अपने दिल में कीना रखते हैं, तो जाहिर है हमें मालूम है कि हमारी नफ़रत, हमारा बुग़्ज़ और हमारा कीना इसलिए होता है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई गर्ज़ मुताल्लिक़ नहीं है। अगर हमारी कोई गर्ज़ उससे मुताल्लिक़ होती या कोई मतलब हमें उससे होता तो हम उससे मोहब्बत रखते, हम ताल्लुक़ रखते। ऐसा भी बकसरत होता है कि एक आदमी से हम ताल्लुक़ रखते थे, दोस्ती रखते थे, मोहब्बत रखते थे, और चूंकि हमारी वो दोस्ती, हमारा वो ताल्लुक़ इसलिए था कि हमें उससे मतलब था, हमारी कोई गर्ज़ उससे मुताल्लिक़ थी और इत्तिफाक से वो गर्ज़ पूरी नहीं हुई, वो मतलब हासिल नहीं हुआ, तो हमारी दोस्ती, हमारा ताल्लुक़ और हमारी मोहब्बत दुश्मनी में बदल जाती है, नफ़रत में बदल जाती है। क्योंकि अल्लाह के लिए तो ताल्लुक़ था नहीं, गर्ज़ के लिए ताल्लुक़ था, मतलब के लिए ताल्लुक़ था, वो पूरी नहीं हुई, मतलब पूरा नहीं हुआ, इसलिए दोस्ती किस लिए। आज अपने मुआशरे के बारे में हम गौर करें कि पहले हमारा मुआशरा खुशहाल ज़्यादा था या आज खुशहाल ज़्यादा है? हमारे मुआशरे में पहले सुकून ज़्यादा था या आज सुकून ज़्यादा है? जाहिर है गौर करने के बाद यही जवाब हमें मिलेगा कि पहले जो खुशहाली थी वो अब नहीं है, जो सुकून पहले था वो सुकून अब नहीं है। इसलिए कि पहले मुआशरे में प्यार और मोहब्बत था, लोग एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते थे, एक दूसरे की तकलीफ़ों में काम आते थे, एक दूसरे की ज़रूरतों में उनकी मदद करते थे। आज ये सब कुछ नहीं है, सब ख़त्म हो गया है। आपस का प्यार और मोहब्बत ख़त्म, एक दूसरे की ज़रूरतों में काम आना बाकी नहीं रहा, बल्कि मिजाज हमारा ये हो गया है कि भाई अगर हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करेगा तो हम भी करेंगे, कोई हमारे काम आएगा तो हम भी उसके काम आएंगे, कोई हमारी ज़रूरतें पूरी करेगा हम भी उसकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। अगर कोई हमारे काम नहीं आता, हमसे अच्छा सलूक नहीं करता, तो हम क्यों करेंगे उससे अच्छा सलूक? क्यों हम उसकी ज़रूरतों में काम आएंगे? हमें क्या पड़ी है कि हम बिला वजह किसी के काम आते फिरें? ये मिजाज जो हमारा बन गया है, हम भले ही इसको खूबी समझें, मगर ये खूबी नहीं है, ये ऐब है। आप भी यही सोचकर बैठ जाएं कि कोई हमारे साथ हुस्न सलूक करेगा तो हम भी हुस्न सलूक करेंगे, और दूसरा भी यही सोचकर बैठा रहे कि कोई हमारे साथ हुस्न सलूक करेगा तो हम भी हुस्न सलूक करेंगे। नतीजा क्या होगा? कोई किसी के साथ हुस्न सलूक करेगा ही नहीं। तो ये खूबी नहीं है, बल्कि ये ऐब है, बुराई है।
मिजाज ये होना चाहिए कि कोई हमारे साथ अच्छा सलूक करे या ना करे, हम उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे। कोई हमारी ज़रूरत में काम आए या ना आए, हम उसकी ज़रूरत में काम आएंगे। कोई हमारी मदद करे या ना करे, हम उसकी मदद करेंगे। अगर ये मिजाज हर आदमी अपना बना लेगा तो मुआशरा फिर दोबारा खुशहाल हो जाएगा। वो सुकून जो पहले था दोबारा फिर आ जाएगा मुआशरे में। इसलिए मिजाज बनाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तकूनु इम्माअतन, एक दूसरे की देखा देखी काम करने वाले ना बनो। तकूलूना इन अहसन नासु अहसन्ना, कि तुम ये कहने लगो अगर लोग हमारे साथ हुस्ने सुलूक करेंगे तो हम भी उनके साथ हुस्ने सुलूक करेंगे। व इन ज़लमू ज़लमना, और अगर लोग हमारे साथ जुल्म करेंगे, बुरा सुलूक करेंगे तो हम भी उनके साथ जुल्म करेंगे, बुरा सुलूक करेंगे। बल्कि वलाकिन वत्तिनु अनफुसकुम, अपने आप को इस बात का आदी बना लो। इन अहसन अन्नासु अन तुहसिनु, अगर लोग तुम्हारे साथ हुस्ने सुलूक करें तो तुम उनके साथ हुस्ने सुलूक करो ही करो। व इन असाउ फला तज़लिमू, और अगर लोग तुम्हारे साथ जुल्म करें, बुरा सुलूक करें, तो तुम उनके साथ बुरा सुलूक ना करो, जुल्म ना करो, बल्कि तुम बदले में उनके साथ अच्छा सुलूक करो। हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात की तो नसीहत फरमाई थी, सिल मन क़तअका वाफ़ु अम्मन ज़लमका, जो आदमी तुमसे ताल्लुक़ तोड़े उसके साथ तुम ताल्लुक़ जोड़ो। जो आदमी तुम्हारे ऊपर जुल्म करे उसको तुम माफ़ करो, उसके ऊपर जुल्म ना करो। यह मुसलमान का मिजाज होना चाहिए। मुसलमान की आदत यह होनी चाहिए, यह उसका जहन होना चाहिए। ये बुरी आदतें जो मुसलमानों के अंदर पैदा हुई हैं, ये इसलिए पैदा हुई हैं कि हमने आपस में ताल्लुक़ का मदार और ताल्लुक़ की बुनियाद अपनी गरज को समझ ली है। भाई भाई एक दूसरे से ताल्लुक़ इसलिए रखता है कि उसकी उससे ज़रूरत मुताल्लिक़ है। अगर एक भाई का दूसरे भाई से कोई काम नहीं है, एक भाई की दूसरे भाई से कोई गर्ज मुताल्लिक़ नहीं है, कोई ज़रूरत मुताल्लिक़ नहीं है, तो वो उससे मोहब्बत रखता ही नहीं, ताल्लुक़ रखता ही नहीं, बल्कि लफ्ज़ों में ज़बान से कहता है मुझे क्या पड़ी है कि मैं उसके साथ ताल्लुक़ रखूँ, मैं उसके साथ मोहब्बत रखूँ, मेरा कौन सा काम उसके बग़ैर अटका हुआ है, कौन सी ज़रूरत उसके बग़ैर मेरी पूरी नहीं होती, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लिहाजा मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ज़माना गुज़र जाता है, आपस में दो भाई बात ही नहीं करते, एक दूसरे को देखना गवारा ही नहीं करते। बहुत बुरी आदत है। और ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा लोग नहीं हैं। जो अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं रखते, अल्लाह के लिए ताल्लुक़ नहीं रखते, बल्कि ताल्लुक़ अपनी गरज के लिए रखते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए रखते हैं, अपने मतलब के लिए ताल्लुक़ रखते हैं। और ये मिजाज जिनका बना हुआ है कि अगर वो हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हम भी करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे, ये बुरा मिजाज है। इसी को तो खुद गर्ज कहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में खुद गर्जी को हलाकत का सबब बताया है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही इल्ला दिल्लाह, 7 आदमी ऐसे होंगे क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनको अर्श इलाही का साया अता फरमाएंगे। वो दिन ऐसा दिन होगा जिस दिन लोग अपने अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में गर्क होंगे, सूरज बहुत करीब आ चुका होगा और अर्श इलाही के सिवा किसी चीज़ का साया नहीं होगा। तमाम मखलूक साये की मोहताज होगी, लेकिन अर्श इलाही का साया सबको नसीब नहीं होगा, बल्कि अर्श इलाही का साया उन आदमियों को नसीब होगा जिनको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे।
उन लोगों की खुश नसीबी के क्या कहने होंगे जिनको उस दिन में अर्श इलाही का साया अता किया जाएगा। कौन है वो 7 आदमी और वो 7 हजरात जिनको अर्श इलाही का साया नसीब होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला हाकिम, इंसाफ करने वाला बादशाह। और यहां हाकिम से मुराद सिर्फ वही नहीं है जो मुल्क का हाकिम होता है, हर वो शख्स मुराद है जिसके जिम्मे कुछ अशखास होते हैं, कुछ अफराद होते हैं। वजीर आजम जो मुल्क का हाकिम है वो भी हाकिम है, सूबे का हाकिम भी हाकिम है, गांव का जिम्मेदार भी हाकिम है, खानदानों में जो खानदान का जिम्मेदार होता है वो भी हाकिम है, अपने खानदान के लोगों का हाकिम है। और घर के लोगों के ऊपर घर का जिम्मेदार यानी बाप भी हाकिम होता है, बीवी के ऊपर शौहर हाकिम होता है और बच्चों के ऊपर उनकी मां हाकिमा होती है। इन सब के ऊपर लाजिम है कि अपने अपने मातहतों के साथ इंसाफ वाला मामला करें, अदल वाला मामला करें, बराबरी वाला मामला करें। अगर किसी जिम्मेदार ने अपने मातहतों के साथ इंसाफ वाला मामला किया तो खुशनसीबी है उसकी, क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया उसको नसीब किया जाएगा। और अगर नहीं किया तो नहीं। ये पहला शख्स है जिसको क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया अता किया जाएगा। नंबर 2, वशाबुन नशअ फी इबादति रब्बिह, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में परवान चढ़ा है, यानी जवान हुआ तो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था, अपने रब की इबादत करता रहता था। यह भी वो खुश नसीब शख्स होगा जिसको क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया नसीब होगा। नंबर 3, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, और वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता था, यानी मस्जिद से नमाज से फारिग होने के बाद बाहर निकलता था तो दूसरी नमाज के लिए उसका दिल मस्जिद में अटका रहता था, यानी दूसरी नमाज के इंतजार में रहता था। यह भी वो खुश नसीब है जिसको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया नसीब फरमाएंगे। नंबर 4, वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, ये वो 2 आदमी हैं जो मोहब्बत करते थे, ताल्लुक़ रखते थे, तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, अल्लाह के लिए ताल्लुक़ रखते थे। जब वो आपस में मिलते थे, इकट्ठे होते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह से मोहब्बत की वजह से, और जब वो दोनों जुदा होते थे तो भी अल्लाह से मोहब्बत की वजह से। ये ऐसे लोग होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जब क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया नसीब फरमाएंगे तो इनको भी वो साया नसीब होगा। ये भी वो खुश नसीब होंगे जिनको अर्श इलाही का साया अता किया जाएगा। आजकल तो ताल्लुक़ अल्लाह के लिए नहीं होता, बल्कि आजकल तो ताल्लुक़ गरज के लिए होता है, मतलब के लिए होता है। तो जो लोग अल्लाह के लिए ताल्लुक़ नहीं रखेंगे बल्कि अपने मतलब के लिए ताल्लुक़ रखेंगे, वो शामिल नहीं होंगे उन खुशनसीब लोगों में जिनको क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया नसीब होगा। और वो बहुत सख्त दिन होगा, सबको ज़रूरत होगी अर्श इलाही के साये की, लेकिन वो चंद खुशनसीब लोगों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। बस जो लोग अपनी गरज के लिए मोहब्बत रखते हैं, अपनी गरज के लिए ताल्लुक़ रखते हैं, वो उम्मीद न लगाएं कि अल्लाह के यहाँ उनको अर्श इलाही का साया नसीब होगा। इसके लिए तो मोहब्बत और ताल्लुक़ को अल्लाह ही के लिए करना पड़ेगा, अपनी गरज और मकसद को भूलना पड़ेगा, तब हासिल होगा अर्श इलाही का साया। नंबर 5, वरजुलुन तलबतहु इमराअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वो आदमी
जिसको किसी हसब व नसब वाली औरत ने, बड़े ख़ानदान की औरत ने और हुस्न जमाल वाली औरत ने गुनाह की दावत दी, बद किरदारी की दावत दी, तो उसने यूं कहकर उसकी दावत को रद्द कर दिया, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अपने अल्लाह से डरता हूँ, ये गुनाह नहीं कर सकता। ये भी खुशनसीब है वो शख्स जिसको अर्श इलाही का साया नसीब होगा। नंबर 6, वरजुलुन तसद्दक़ा अख़फ़ा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। वो आदमी जिसने सदका किया तो इस तरह छुपाकर सदका किया कि उसके दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चला। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया हासिल करने वालों में होगा। नंबर 7, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। और वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद किया, तो उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। यह आदमी भी क़यामत के दिन अर्श इलाही का साया हासिल करने वालों में होगा। ये भी खुश नसीब आदमी होगा। इन 7 लोगों के आमाल हम सब के लिए नमूना हैं। अगर हम चाहते हैं कि अर्श इलाही का साया हमें भी नसीब हो, तो देख लें अपने आप को कि हमारा शुमार इन लोगों में है या नहीं। इन 7 किस्म के लोगों में से हम किस किस्म में दाखिल हैं? अगर हैं किसी किस्म में दाखिल और हमने उसी की तरह आमाल किए हैं, तो उम्मीद लगाएं इंशाअल्लाह अर्श इलाही का साया नसीब होगा, वरना तो उम्मीद ना रखें। बहरहाल किसी से अपनी गर्ज के लिए, अपने मतलब के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए ताल्लुक़ रखना, ये आपकी गर्ज तो पूरी कर सकता है, आपकी ज़रूरत तो पूरी कर सकता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक महबूब अमल नहीं है। आपकी गर्ज तो इससे पूरी हो सकती है, मगर मुआशरे में खुशहाली नहीं रहेगी, सुकून नहीं रहेगा। मुआशरे में सुकून के लिए आपस में प्यार और मोहब्बत और आपस का ताल्लुक़ अल्लाह ही के लिए होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक